दोस्तों, आज अगर दुनिया में ईरान का नाम लिया जाता है तो लोग उसे हल्के में नहीं लेते। अमेरिका हो या इजराइल, सब ईरान को सोच समझकर देखते हैं। एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। उन्होंने बिना रुके जवाब दिया, ईरान। फिर कहा ईरान, और तीसरी बार भी ईरान का ही नाम लिया। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान सबसे अमीर देश है या सबसे बड़ी फौज रखता है। इसका मतलब ये है कि ईरान का सिस्टम मजबूत है और उस सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ एक आदमी है। ईरान में प्रेसिडेंट आते जाते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, लेकिन एक कुर्सी ऐसी है जो सालों से वही है। उस कुर्सी को सुप्रीम लीडर कहा जाता है और पिछले कई दशकों से इस कुर्सी पर बैठे हैं आयतुल्ला अली खामनेई। ईरान में बड़ा फैसला करना हो, फौज से जुड़ा मामला हो या बाहर की दुनिया से रिश्ते हो, आखिरी बात इन्हीं की मानी जाती है। अब यहाँ एक बात साफ समझ लो, अली खामनेई कोई राजा के बेटे नहीं थे, ना किसी अमीर घर से आए, ना उनके पास शुरू से ताकत थी। वो एक आम दीनी घर में पैदा हुए और आम हालात में पले बढ़े। उनकी ताकत धीरे धीरे बनी, वक्त के साथ बनती गई। अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ। उनके वालिद एक दीनी आलिम थे। घर सादा था, जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन तालीम और दीन से जुड़ाव था। बचपन से ही उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, साथ में किताबें पढ़ने का शौक भी था। वो सिर्फ दीनी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हालात को समझने की कोशिश भी करते रहे। जिस दौर में अली खामनेई बड़े हो रहे थे, उस वक्त ईरान पर शाह की हुकूमत थी। ये हुकूमत बाहर से बहुत चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर से अमेरिका के करीब मानी जाती थी। मजहबी लोगों को पसंद नहीं किया जाता था। दाढ़ी, हिजाब और दीनी पहचान पर रोक लगाई जाती थी। ऐसे माहौल में दीनी रास्ता चुनना आसान नहीं था। इसके बावजूद अली खामनेई ने यही रास्ता चुना। उन्होंने अलग अलग मदरसों में पढ़ाई की, धीरे धीरे दीनी इल्म में आगे बढ़े और साथ ही समाज के हालात पर भी सवाल उठाने लगे। वो देखते थे कि ईरान किस तरफ जा रहा है और आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। इसी बीच ईरान में शाह की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें तेज़ होने लगी। लोग नाराज़ थे और इसी दौर में एक नाम बहुत ज़ोर से उभरा, रूहुल्लाह खुमैनी। अली खामनेई उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ गए। ये जुड़ाव सिर्फ दिल से नहीं था, बल्कि मैदान में उतर कर था। अली खामनेई ने शाह की सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, लोगों से बात की, दीनी भाषण दिए और यही वजह थी कि उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनसे पूछताछ की गई, दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। ये वही दौर था जब उन्होंने ये समझा कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होता, सिस्टम को समझना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर 1979 आया और ईरान की कहानी बदल गई। शाह की हुकूमत गिर गई और इस्लामी क्रांति कामयाब हो गई। रूहुल्लाह खुमैनी देश वापस आए, नई हुकूमत बनी और ईरान ने एक नया रास्ता चुना। इस नए ईरान में अली खामनेई को भी जिम्मेदारियां दी गई। उन्हें जुमा की नमाज की इमामत दी गई। फिर धीरे धीरे वो सरकार के बड़े हलकों में शामिल होने लगे। उनकी बात सुनी जाने लगी और लोग उन्हें एक मजबूत आवाज़ के तौर पर देखने लगे। इसी वक्त ईरान और इराक के बीच जंग शुरू हुई। ये जंग 8 साल चली। इस जंग ने ईरान को अंदर से हिला दिया, लेकिन अली खामनेई सिर्फ दफ्तरों में नहीं बैठे रहे। वो फौज के साथ जुड़े, हालात को पास से देखा और यही तजुर्बा आगे चलकर उनके बहुत काम आया। 1981 में अली खामनेई पर जानलेवा हमला हुआ। एक धमाका हुआ, वो बुरी तरह घायल हुए। उनका एक हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया, लेकिन वो बच गए। इस हादसे के बाद उनकी सोच और भी मजबूत हो गई। वो पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए। इसके कुछ वक्त बाद अली खामनेई को ईरान का प्रेसिडेंट चुना गया, 2 बार, ऐसे वक्त में जब देश जंग, दबाव और मुश्किलों से जूझ रहा था। प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने सिस्टम को नज़दीक से समझा। ये जाना कि फैसले कहाँ लिए जाते हैं और ताकत
कैसे काम करती है। फिर 1989 आया और एक और बड़ा मोड़ आया। रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया। अब ईरान के सामने सवाल था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। काफी सोच विचार हुआ, कई नाम सामने आए और आखिरकार अली खामनेई को यह जिम्मेदारी दी गई। यहीं पर अली खामनेई की जिंदगी का सबसे बड़ा दौर शुरू होता है, क्योंकि अब उनके हाथ में सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पूरा सिस्टम आ चुका था। फौज, अदालतें, मीडिया सब धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगे जो दिशा सुप्रीम लीडर तय करता है। अब यहाँ से बात उस दौर की है जब अली खामनेई के हाथ में सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि पूरे ईरान की दिशा आ चुकी थी। सुप्रीम लीडर बनते ही उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसा मुल्क कैसे चलाया जाए जो बाहर से घिरा हुआ है और अंदर से थका हुआ है। जंग की यादें ताज़ा थी, इकोनॉमी कमज़ोर थी और दुश्मन ये सोच रहे थे कि ईरान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अली खामनेई ने यह जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सबसे पहले सिस्टम को संभालने पर ध्यान दिया, फौज को मजबूत किया, खास तौर पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को, ताकि देश की हिफाजत सिर्फ बॉर्डर तक सीमित न रहे। उनका मानना था कि अगर दुश्मन को दूर रखा जाए तो जंग घर तक नहीं आएगी। इसी सोच के साथ ईरान की बाहर की नीति बनी, सीधी, लड़ाई कम लेकिन असर गहरा। अलग अलग इलाकों में ऐसे लोगों और ग्रुप्स से रिश्ते बनाए गए जो ईरान की सोच के करीब थे, ताकि दबाव सिर्फ तेहरान पर न रहे। यही वजह है कि वक्त के साथ मिडल ईस्ट के कई हिस्सों में ईरान का नाम असर के साथ लिया जाने लगा। अब एक बात समझना ज़रूरी है, अली खामनेई रोज़ टीवी पर आकर ऐलान नहीं करते। वो ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बात सिस्टम में बहुत वजन रखती है। ईरान का प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, बड़े फैसलों में आखिरी मंजूरी सुप्रीम लीडर की ही मानी जाती है। यही वजह है कि सरकारें बदलती है लेकिन नीति ज़्यादा नहीं बदलती। अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई, तेल बेचना मुश्किल किया गया, पैसे के रास्ते बंद किए गए। मकसद साफ था कि ईरान अंदर से टूट जाए, लेकिन अली खामनेई ने इसे मजबूरी की जगह सबक की तरह लिया। उन्होंने बार बार कहा कि बाहर पर पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं, देश को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। धीरे धीरे ईरान ने हालात के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। मुश्किल जिंदगी आम लोगों के लिए आसान नहीं थी, लेकिन सिस्टम टूटा नहीं। यही वो चीज़ थी जिसकी उम्मीद दुश्मनों को नहीं थी। अली खामनेई ने कभी ये वादा नहीं किया कि हालात जल्दी बदल जाएंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि झुकना रास्ता नहीं है। इसी दौरान ईरान का न्यूक्लियर मामला सामने आया। दुनिया ने इसे डर की नज़र से देखा, ईरान ने इसे अपना हक बताया। बातचीत भी हुई, समझौते भी हुए, फिर टूटे भी, लेकिन अली खामनेई की लाइन साफ रही, बातचीत हो सकती है, दबाव नहीं। यही वजह है कि चाहे समझौता रहे या ना रहे, ईरान अपनी जगह पर टिका रहा। अब अगर अंदरूनी हालात की बात करें तो अली खामनेई ने मजहब और सियासत के बीच एक बैलेंस बनाए रखा। ना पूरी आज़ादी दी गई और ना पूरी सख्ती। विरोध की आवाज़ें उठी, लेकिन सिस्टम को हिलने नहीं दिया गया। ये तरीका सबको पसंद नहीं आता, लेकिन यही तरीका ईरान को चलाए हुए है। कई लोग अली खामनेई को सख्त शख्स मानते हैं, कई उन्हें मजहबी रहनुमा कहते हैं और कई उन्हें बहुत चालाक सियासतदान समझते हैं। सच ये है कि वो इन सबका मिला जुला रूप है। वो सामने कम आते हैं, लेकिन पीछे से पूरा खेल समझते हैं। आज ईरान जिस जगह पर खड़ा है वो सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं है, बल्कि सब्र, वक्त और लंबी सोच की वजह से है। अली खामनेई ने कभी जल्दी जीतने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा लंबा खेल खेला और यही वजह है कि दशकों बाद भी वही सिस्टम खड़ा है। अब अगर हम शुरुआत की बात करें, जब कहा गया था कि ईरान सबसे बड़ा खतरा है, तो असल में खतरा एक आदमी नहीं बल्कि एक सोच से है। वो सोच जो दबाव में झुकने के बजाय टिके रहने पर यकीन रखती है, और उस सोच के बीचों बीच अली खामनेई है। ये कहानी सही या गलत की बहस नहीं है, ये कहानी है ताकत को समझने की, सिस्टम को पढ़ने की और ये जानने की कि कैसे एक आम घर से निकला इंसान दुनिया की सबसे मुश्किल सियासत में अपनी जगह बनाए रखता है। तो जब अगली बार आप ईरान का नाम सुने,
सिर्फ खबरों की सुर्खियां मत देखिए, उस सफर को याद कीजिए जो जेल, जंग, दबाव और पाबंदियों से होकर गुजरा है। और समझने की कोशिश कीजिए कि ताकत हमेशा शोर से नहीं, कई बार खामोशी से भी बनती है। इसी के साथ ये पूरी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपने इसे आखिर तक सुना है तो आपने सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की कहानी सुनी है। फैसला आपका है कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।